हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ कुमार श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूँ द्रौपदी देवी गीता देवी सरस्वती विद्या मंदिर में। आज हम लोग क्लास 11 के केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर को पढ़ते हुए कंटिन्यू करते हैं। और जो उस दिन हम लोगों ने अणु सूत्र और मूलानुपाती सूत्र पढ़ा था, उस अणु सूत्र और मूलानुपाती सूत्र को निकालना सीखेंगे कि अगर कोई न्यूमेरिकल हमारे एग्जाम में आता है तो हम उसे कैसे निकालेंगे। बात को आप समझ चुके हैं, तो हम लोग उसको कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, यह जो यौगिक की बात किया है वह इस यौगिक में हम क्या करेंगे कि यह देखते हैं इस यौगिक में जो बात किया गया है वो CH2O की बात किया गया है। ठीक है, जो यह यौगिक है कौन सा यौगिक है, किसी यौगिक में आप कर सकते हैं CH2O में, यहाँ आप ये भी कर सकते हैं CH2O यौगिक में C इतना है। तो बात यहाँ पर बाबू है कह रहा है कि CH2O यौगिक में C 40%, H 6.6%। ठीक है, उसके बाद अगर चाहते हैं यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना है, यानी C जो है उसमें 40% है, H जो है 6.66% है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इससे इसका मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना है और इसका अनुसूत्र ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर आप किसी यौगिक को रहने भी दे सकते हैं, वही बात है, उन्हीं की बात करना है, हम इस पर गणना कर रहे हैं। तो अगर हम बात करते हैं CHO है, ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि इसमें हम कैसे निकालेंगे तो बाबू थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर हम देखें सॉल्व करने में कि कार्बन हमारा कितना परसेंट है, कार्बन है हमारा 40%, हाइड्रोजन है 6.6%। तो कोई भी चीज अगर सॉल्यूशन है यौगिक है तो अपने आप का 100% होगा। तो कार्बन और यौगिक अगर कार्बन और हाइड्रोजन को मिला दे तो ये कितना हो रहा है, तो सर कार्बन और हाइड्रोजन को मिलाने पे 40 से 46.66 हो रहा है। तो बाकी कौन होगा, तो बाकी सर ऑक्सीजन होगा, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन हो गया, इस यौगिक में ऑक्सीजन है, अतः यह ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी, तो ऑक्सीजन बराबर क्या होगा 100% माइनस 46.66%। क्योंकि 100% का कोई भी यौगिक अपने आप का 100% होता है, तो उसमें से 46.66% ये है, तो ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होगी, तो ऑक्सीजन जो होगा वो 53.34% होगा। इस तरह से आप पहले सारे क्वांटिटी को निकाल लेंगे कि कार्बन की मात्रा कितनी है, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है और हाइड्रोजन की परसेंटेज कितना है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल टाइप का बनाएंगे और उस टेबल में हम इन सभी की मात्राओं से कुछ चीज़ों को गणना करेंगे। ठीक है, देखिए इस तरह यहाँ तक तो आप समझ चुके होंगे, अगर कोई परेशानी हो तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। हम क्या करेंगे, 4-5 टेबल बनाएंगे। ठीक है, 5 टेबल बना लीजिए आप। हमने एक में लिख दिया तत्व जो हमारे पास है, दूसरे में लिख दिया उनकी प्रतिशत जो हमने क्वेश्चन में दिया हुआ है या क्वेश्चन से हमने फाइंड किया है। तीसरा हम लोग मानते हैं परमाणुओं की अपेक्षित संख्या, यानी उनमें परमाणुओं की संख्या कितनी है। ये आपको फॉर्मेट बनाने पड़ेंगे, एग्जाम में 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, परमाणुओं की संख्या जो हमारी अपेक्षित दी हुई है वो, और चौथा होता है, इसके बाद होता है 1 मिनट, यहाँ लिखिएगा परमाणु का द्रव्यमान। ठीक है, यहाँ लिखिएगा परमाणुओं की अपेक्षित संख्या, परमाणु की संख्या, और लास्ट वाला हमारा जो ऑप्शन होता है वो होता है सरल अनुपात, सरल अनुपात। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इससे हम एक एक तत्व का ये निकालेंगे, इन्हीं को पुट करके हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला बनाते हैं। तो पहला तत्व हमारा जो है कार्बन, इन सारे तत्वों में हमारा प्रमुख जो CHO से हम जो सूत्र बनाते हैं उस मूलानुपाती सूत्र में सबसे इंपॉर्टेंट अवयव क्या है, कार्बन। अतः कार्बन का ही जो आपका परमाणु के अपेक्षित आएगा उसी को आप परमाणु की संख्या को आप सभी में लेकर चलेंगे। तो कार्बन की संख्या कितनी है, तो 40%, हमारा 40% कार्बन है। क्लियर, कार्बन की परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 12। ठीक है, तो परमाणुओं की संख्या प्रतिशत बटे द्रव्यमान काटेंगे 3.33। ठीक है, अब अगर इसका सरल अनुपात निकालेंगे तो कार्बन का सरल अनुपात होगा, कार्बन से ही कार्बन पे भाग देंगे, क्योंकि इसमें मुख्य हमारा क्या है, कार्बन है। जो हमारा प्रमुख होता है उसी से हम लोग क्या करते हैं, भाग करते हैं। पूरे अवयव में प्रमुख क्या है, कार्बन है। दूसरा हाइड्रोजन 6.66%,
इसकी कितनी होती है? तो 6.666 में 1 से भाग करेंगे तो 6.666 आएगा। अब 6.666 बटा 3.333 काटेंगे, कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, अब जब ये 2 आ गया, जब 2 आ गया तो हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन का निकालेंगे। ऑक्सीजन का 16 होता है। क्लियर बात समझ गए? तो ऑक्सीजन का पहले कितना परसेंट है? 53 कितना था? 53.34% था। फिर उसका परमाणु 16 भागा करेंगे 53.34% बटे 16 करेंगे तो हमारा जो आएगा वो आएगा 3.33। इसमें भी जब हम भाग करेंगे तो 6.66 बटे 3.33 इज इक्वल टू 2। तो हमारा इनसे जो सरल अनुपात निकलेगा, ठीक है। तो अब इतना तक आप लोग बना लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे क्या करेंगे देखिए। तो समझ चुके हैं, पहले कार्बन को लेंगे, उस कार्बन से क्या करेंगे? उसका परसेंटेज के बाद उसकी परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे। परमाणु द्रव्यमान के बाद परमाणु की संख्या जो आएगी उसी से कार्बन वाले से भाग देंगे, जो मुख्य कार्बन है यहाँ तो 1 आ गया। उसी तरह से सारे कार्बन वाले में सभी का निकाल कर भाग करेंगे और जब हमने भाग किया तो हमारे पास आया 1 2 2, यानी कि सरल अनुपात हमारा क्या होगा देखते हैं। ठीक है, निकालिए इसको। आप वीडियो को पॉज करके या वीडियो को रोक कर या स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिएगा। ठीक है, या हम नोट्स भी आपके ग्रुप में भेज दिया करेंगे। अब हमारा क्या होगा? तो हम कहेंगे अतः यौगिक, जो हमारा यौगिक है, यौगिक में CHO, यौगिक में CHO परमाणुओं का परस्पर अनुपात बराबर 1:2:2। यही है अनुपात 1:2:2। तो यौगिक का अणु सूत्र क्या होगा? तो यौगिक का अणु सूत्र बराबर 1:CH2O। ठीक है, यौगिक का अणु सूत्र बराबर N/CH2O। ठीक है, क्लियर? यही जो CH2O है यह आपका मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। क्लियर है? CH2O जो हमने बताया है आपको पहले, तो यौगिक का अणु सूत्र क्या लिखाएंगे हम? N/CH2O। तो अब N/CH2O तो हम निकाल सकते हैं। N/CH2O में हमारा प्रमुख फॉर्मूला होता है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? N का मान चाहिए। ठीक है, N का मान क्या है? तो हम N का मान कैसे निकाल सकते हैं? तो N का मान निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? अणु का आणविक भार चाहिए, यौगिक का अणु भार चाहिए और मूलानुपाती सूत्र यानी CH2O का द्रव्यमान चाहिए। ठीक है, तो CH2O का कुल द्रव्यमान या अणु भार चाहिए। तो हमें मूलानुपाती सूत्र CH2O का अणु भार चाहिए और दूसरा क्या चाहिए? यौगिक का अणु भार चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे? आप इस पॉइंट को अभी कैंसिल कर दें, इस पॉइंट को लास्ट में लिखिएगा तब ठीक रहेगा, आपको समझ में आएगा। आप ऐसे करिए, यौगिक एक मिनट में अनुपात 1:2:1 होगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ 1:2:1 आएगा। 3.33 3.33 को काटेंगे तो 1 ही आया होगा, उसमें सुधार लीजिएगा। जब 53.34 को हम भागा करें 16 से तो 3.33 आया और जब 3.33 को भाग करेंगे तो 1 ही आएगा, हमारा 1.2:1 होगा। उसको थोड़ा सा अब हम देखेंगे यौगिक का अणुभार। तो यौगिक का जो अणुभार होगा वो होगा वाष्प की, यौगिक का वाष्प गुणे 2, यौगिक का वाष्प गुणे 2। तो यौगिक का वाष्प हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है 90, तो 90 गुणे 2 180।
अब निकालेंगे CH2O मूलानुपाती, यानी कि CHO के साथ इसका 1 था, इसका 2 था, इसका 1 था। तो जब करेंगे रखेंगे तो CaH2 और O1 हो जाएगा CH2O। वही लिखे हैं CH2O का द्रव्यमान। तो C कितना है, C का कितना होता है 12 प्लस H का 2 प्लस 16, तो 32 हो जाएगा आपका। ठीक है, 32 हो जाएगा, 30 होगा, 12 2 14, 14 16 30। ठीक है 30। अब हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है वो क्या बोलते हैं N की मान। ठीक है, N का मान होता है आपका, क्योंकि हम अभी N का मान इसलिए निकालेंगे तो हमको देखना पड़ेगा, पहले इसको मिटा देते हैं, इतना आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे। थोड़ा बड़ा है, हम भी जान रहे हैं, थोड़ा कठिनाई हो रही होगी आपकी। अब लिखिए यौगिक का अणुसूत्र जो हमें फाइंड करना है। N गुणे CH2O, इसका मान हमें पता है लेकिन N का मान नहीं पता है। तो N बराबर होगा आपका यौगिक का द्रव्यमान बटे CH2O का द्रव्यमान। तो CH2O का द्रव्यमान कितना है 30 गुणे आपका CH2O जो है वैसे ही लिखेंगे, इसको काटेंगे 6 गुणे CH2O, सॉल्व करेंगे तो C6H12O6, यही आपका सूत्र बना जो आपके ग्लूकोज का सूत्र है। तो इस तरह से हम आणविक सूत्र क्या करते हैं, निकालते हैं। हम जानते हैं थोड़ी बहुत आपको परेशानी हुई होगी, तो जिन स्टूडेंट्स को परेशानी हुई होगी आप मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, मैं उन्हें स्पेशली बता दूंगा। ठीक है, एक बार और चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो आपको कल दे दी जाएगी, इसके नोट्स भी आपको कल प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, आज ही प्रोवाइड कर दी जाएगी नोट्स, ताकि आप लोग उसको नोट डाउन भी कर लें और एक बार 2 बार वीडियो को देख भी लें। धन्यवाद।